तो हमने देखा है कि भाई हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स या तो p वेरिएबल के फॉर्मेट में हो सकता है, z, y, x एंड वट एवर यू वांट टू राइट। ओके, तो जिस भी फॉर्मेट में तुम लिखना चाहते हो तुम पॉलिनोमियल लिखते हो। तो जैसे ही हम डिप्लोमा में एंटर किए उसके बाद हमें एक नया वर्ड पता चला विच इज फंक्शन। क्या पता चला? फंक्शन। और उस फंक्शन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ पी। इसका क्या सेंस है, इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? एनीवन? अरे बेसिक बात है, ये तो बताओ कि इसका क्या सेंस होता है, क्या मतलब होता है। लेट मी फिगर आउट। सो इस एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है भाई फंक्शन ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ वाई का मतलब होता है फंक्शन ऑफ वाई। इस एफ ऑफ पी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ पी। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, ये स्क्रीन विजिबल है ना? जो भी चीजें मैं तुम लोगों को इस टाइम दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो विजिबल है तुम्हें बिल्कुल? मतलब ना रुक रही है ना अटक रही है, कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा? तो इसका सिंपल सा देखो कि भाई ये कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करूं, जैसे मैंने लिखा 2x - 3, क्या ये कोई एक पोलिनोमियल टाइप का ही है? क्या मैं कोई पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एग्जैक्टली exactly. मैं ये कोई पोलिनोमियल लिख रहा हूँ जिसके अंदर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किस में है? एक्स में। तो एग्जैक्टली exactly वही चीज है ना? अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझे, बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी में ना घुसे मैथ की, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स मतलब पोलिनोमियल ऑफ एक्स, सिंपल सा। तो लिमिट क्या कहता है? सिंपल सा लॉजिक कि अगर मैं कोई एक ऐसा इक्वेशन लिख दूं, इक्वेशन मानो जैसे x² - 2x, मैंने कोई एक इक्वेशन लिख दिया। मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा या इस इक्वेशन का फैक्टर क्या होगा? सब बच्चे कॉपी पेन लेके बैठना, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल सेंसिबल तरीके से बैठ के पढ़ लेना, क्योंकि फिर ये चीजें फिगर आउट नहीं हो पाएंगी। अच्छा है कुछ सीख जाओगे तो फिर बाद में बीटेक में काम आएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो इंजीनियरिंग करो ही मत अगर मैथमेटिक्स से भाग रहे हो, पहले बता रहा हूँ मैं। बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है बीटेक में, अभी छोड़ दो। बताओ मुझे इसका, मुझे तुम बताओगे, तुम्हारे साथ साथ मैं भी लगा हूं यहाँ पे, मुझे इसका फैक्टर बताओ, बेसिक चीजें। फैक्टर का चलो भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ। फैक्टर का मतलब है कि भाई इस इक्वेशन में एक्स की जगह क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा ही इक्वेशन क्या बन जाए? जीरो बन जाए। सिंपल सा लॉजिक। एग्जैक्टली exactly. मेरे को एक्स की जगह क्या रखना होगा? 2। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा? जीरो तो 2 निकल के आ गया, मुझे ये बताइए इसका फैक्टर क्या निकल के आया? ये भी पूछा जाता है डिप्लोमा। कितना? 2 तो जीरो हो गया, मैं आपसे फैक्टर पूछ रहा हूँ। नो वन नोज। अगर आप x की जगह 2 रखते हो तो आपने कहा कि भाई ये जीरोज है, लेकिन जब आप इस 2 को इधर लेके आते हो x - 2 = 0, ये जो बना इसको बोलते हैं फैक्टर। वैसे तो बोलने के लिए बोलेंगे कि दोनों में अंतर नहीं है, एक ही चीज है, बट दोनों का रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस होता है। ये जीरो का रिप्रेजेंटेशन होता है और ये फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इस चीज को याद रखें। ठीक है, पेपर में कभी भी फैक्टर लिखा आता है तो लिखा आता है ना भाई x - 2 या x+1, यार ये लिखा आता है 2, 1। दोनों में डिफरेंस है, सेंसिबल तरीके से समझे तो दोनों के रिप्रेजेंटेशन में अंतर होता है। नाउ आई विल इरेज इट। थोड़ा सा सब कोई उतार रहा है ना, ये जो भी चीजें इसे उतार रहे हो ना तुम लोग, थोड़ा थोड़ा जो भी चीजें लगे मुझे बता देना कि यहाँ पे रुकने की जरूरत है, तो मैं रुक जाऊंगा एंड देन तुम लोग चीजें उतार रहे, ठीक है? बट जो भी चीजें बता रहा हूँ कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ जाती है भाई, फैक्टर निकालना ये सब भी आ रहा है, ठीक है? पार्शियल फ्रैक्शन में भी है फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन। जो भी चीजें बता रहा हूँ वो चीजें बिल्कुल एकदम 1 to 1 याद रखना, ठीक है ना? लिमिट तो होगा ना। यहीं पे आते हैं। अब जैसे कोई सा इक्वेशन मैंने सबसे पहले लिया था तो लिखा था
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारा फंक्शन ऑफ x था। ओके, ये हमने कुछ लिखा। अब यहाँ पे मुझे ये पता चला कि x की वैल्यू 2 रखने पे मुझे कैसा मिल रहा है आंसर, 0 मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, 0। चलो मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 2 एंड दिस इज फंक्शन ऑफ x। ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको। कॉम्प्लेक्स ऐसा कि मैंने इसे न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे कोई ये बता सकता है क्या अभी भी इसका फैक्टर 2 ही होगा या इसका 0 2 ही होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? बट अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि भाई मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए x की रखने पे जिस पे रखने पे ये पूरा क्या हो जाए, 0। मैं अभी लिमिट पे नहीं गया हूँ, जो आप बोल रहे हो वो एग्जैक्टली सही है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो x की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है ना जिसको रखने पे ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। बट उसने सही कहा कि भाई x की जगह पे अगर मैं 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 0/0, और जो कि नॉट डिफाइंड होता है, सभी को पता है ये चीज। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी मुझे कोई फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और मैं उस x की ऐसी वैल्यू को अप्रोच करता हूं जो मुझे कैसी वैल्यू दे रहा है, नॉट डिफाइंड। कैसी वैल्यू दे रहा है, नॉट डिफाइंड। तो सोचो, जब मैं इस 2 को क्या कर रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, मैं इस 2 तक पहुंच रहा हूं। सबसे पहले डायरेक्टली मैंने 2 नहीं रखा होगा। एक सोचो कि तुम्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो तुम क्या रखते, तुम ये रखते कि भाई तुम सबसे पहले 0 रखते, फिर तुम -1 रखते। यही चीज 9th क्लास में भी सिखाया जाता है। फिर तुम +1 रखते, फिर एक बार तुम 2 रखते। तो फिर तुम धीरे 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 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। जब अब वन वन के बाद अगर मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं 1 के बाद जब 2 को अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं 1.9 अप्रोच करूंगा, मैं 1.99 अप्रोच करूंगा, मैं 1.999999 कितना भी 9 अप्रोच करूंगा। तो खुद से सोचो, जब मैं कुछ इस 1.9 को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इस 1.9 को, 2 को नहीं, जब मैं इस 1.9 को अप्रोच कर रहा हूँ 2 तक पहुंचने के लिए, तो मुझे कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मुझे नॉट डिफाइंड नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली आप सोच सकते हो ऐसा। क्या मैं यहां पर x की जगह 1.9 डालूंगा तो मुझे 0/0 फॉर्मेट मिलेगा, यस और नो? ठीक है। तो देखो क्या है कि जब मैं x की जगह पे 2 रख रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है, लेकिन मैं जब इस 2 को अप्रोच कर रहा हूं, मैं इस 2 को क्या कर रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, तो मुझे इस फंक्शन का एक अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रहा है, जो कि पहुंचाएगा हमें एक मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। और मैं अब बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाता हूं और बुकिश लैंग्वेज का एक फॉर्मेट उतारता हूं आपके सामने। ठीक है, तो उससे हम लिमिट समझ सकते हैं कि भाई लिमिट क्या है, किसी की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है। तो मुझे ये बता सकता है कि इस फंक्शन का जो मैंने अभी इस टाइम इस पे लिखा, इसकी लिमिट क्या है, लिमिटेशन क्या है इसकी, इसकी लिमिटेशन क्या है? एग्जैक्टली 2, क्योंकि 2 रखने पे मुझे 0 मिल रहा है, नॉट डिफाइंड मिल रहा है। तो मैं इसीलिए ये कह सकता हूँ कि भाई इस पोलिनोमियल का जो लिमिट है, मैक्सिमम इतने वैल्यू रखने पर मुझे नॉट डिफाइंड मिल रहा है, तो भाई इसकी लिमिटेशन सेट हो गई 2। भाई इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं एक बुकिश लैंग्वेज की तरफ से, जैसे मैंने अभी जो इक्वेशन लिखा था मैं उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करता हूँ। जैसे मैंने लिखा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने 2x लिखा था, मैं सिंपली 4 कर देता हूँ समझने के लिए, और मैं लिख देता हूँ x माइनस 2। ये कुछ मैंने लिखा। अब ध्यान से देखें, जब मैं इसका फैक्टर करूंगा, फैक्टर करना आता है, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2। अगर किसी को कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना बेझिझक, ठीक है ना। और मैं लिख सकता हूँ x+2। ये मैंने कैसे लिखा आप गैस कर सकते हैं किसको? हाँ, इसमें कोई डाउट? हाँ, बिल्कुल। So x minus 2 got cancelled and the answers become x+2 exactly। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। लेट मी फिगर आउट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल उतारा। अब देखो वो टेबल मैं यहाँ पे बस डायरेक्टली उतार रहा हूँ, ठीक है।
मैं वैल्यू पहले लिख देता हूँ, ये हमारी x की वैल्यू हो गई और ये फंक्शन ऑफ fx हो गया। और जब x की वैल्यू कह रहा है 1, जब मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे x की जगह अगर मैं क्या रख दूं -2, ठीक है, तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे x की जगह क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा 0/0। तो जब मैं x इज इक्वल्स टू 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू रख दी 1.4। तो मेरे को फंक्शन की जो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो मिलेगा 3.4। आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिले। फिर मैंने लिखा 1.5, तो मुझे आंसर मिला 3.5। फिर मैंने x की जगह लिखा 1.6, तो मुझे fx की वैल्यू मिली 3.6। जब मैंने देखो, मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ कि भाई देखो, ये फंक्शन fx था इज इक्वल्स टू x² 4x-2 है। अब ये गैस किया मैंने कि भाई मैं x की जगह कितना रखूंगा, 2, तो मुझको इसका आंसर क्या मिलेगा, 0/0 मिलेगा, एक नॉट डिफाइंड फॉर्म। एग्जैक्टली। तो सोचो, जब मैं इस 2 के लिए इसमें वैल्यू रख रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं गैस करूंगा कि मैं एक ऐसी वैल्यू तक पहुंचूं जहां जिसे रखने पे ये पूरा क्या हो जाए, 0। तो मुझे पता है 2 रखने पे, लेकिन मुझे 2 तक पहुंचने के लिए पहले 1.4 को पहुंचना होगा, फिर 1.6 पहुंचूंगा, फिर 1.6 पहुंचूंगा, ऐसे करके ही तो 2 तक पहुंचूंगा। हाँ, तो बस वही चीज कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले x की जगह 1.4 रखा, तो मुझे fx की वैल्यू मिली 3.4। फिर मैंने fx की जगह x की जगह 1.5 रखा, तो fx की वैल्यू मिली 3.5। फिर मैंने x की जगह रखा 1.6, मुझे fx की वैल्यू मिली 3.6। नाउ मैंने रखा 1.7, तो मुझे आंसर मिलेगा 3.7। जब मैं लिखूंगा 1.8, तो मुझे मिलेगा 3.8। और जब मैं रखूंगा 1.9 या मान लो डायरेक्टली 1.99 ले गया, तो मेरे को आंसर मिल रहा है 3.99। और जैसे ही 2 रखा, तो मुझे मिल रहा है 0/0। यही पूरा ग्राफ बनेगा। अगर आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो ग्राफ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बुक सब में उतना ज्यादा आडंबर कर किया रहता है, बट मुझे नहीं करना। तो सिंपली चलो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं। अब देखो, जब मैंने 1.4 रखा, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। जब मैंने 1.5 रखा, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। जब मैंने 1.6 रखा, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। जब मैंने 1.7 रखा, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। जब मैंने इसको 1.8 रखा, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 4। जब मैंने 1.99 रखा, तो लास्टली ये किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। एनीवन गैस कि ये 4 को अप्रोच क्यों कर रहा था, एनीवन गैस 4 को अप्रोच क्यों कर रहा है। देखो, मैं बताता हूँ। जब ये फंक्शन था, सॉरी, ठीक है, जब ये फंक्शन था हमारा, दिख रहा है ना ये fx इज इक्वल टू x² - 4/x-2, ज्यादा मतलब हार्ड तो नहीं दिया मैंने, बिल्कुल एकदम विजिबल है ना तुम्हारे लिए, एग्जैक्टली। तो हाँ, हाँ, तो fx इज इक्वल टू x² - 4 अपॉन x-2 रखा। मैंने क्या कहा, अगर मैं x की जगह गैस 2 रखूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 0/0, यही तो मिलेगा, नॉट डिफाइंड। पर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो मुझे मिला x-2, x+2 अपॉन x-2, x-2 गेट कैंसिलेट, द आंसर बिकम x+2। अब मैं x की जगह कितनी रख रहा था, +2। और अगर मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूं, +2, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 4, यही तो मिल रही है। और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू तो आप तब रखोगे ना, जब x की जगह -2 रखोगे, तब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 2 रख रहा था, तो मुझे नॉट डिफाइंड मिला। मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, और जब मैंने सॉल्व किया, उसके बाद जब मैंने x की जगह 2 रखा, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, 4। कितना मिल रहा है, 4। तो दैट्स वाई जब हम x इज इक्वल टू 2 को अप्रोच कर रहे होंगे, तो फंक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा। और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4। तो दैट्स वाई जब
x अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा तो फंक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा। समझ में आया? ये समझ में आ गया, यही लिमिट है एग्जैक्टली। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको अभी तक ये चीज क्लियर नहीं, अभी बता दूं मैं एट अ टाइम ये पॉइंट क्लियर कर दूंगा। नो वन? आगे बढ़े? चलो, अगर किसी को उतारना था तो वो उतार सकता है, मैं रुक सकता हूँ, ठीक है? बट आई थिंक ये आगे चलते हैं, उतारने की कोई जरूरत नहीं है। सो मैं इसको रब करता हूँ, बस इसको रब करूंगा ऊपर वाले फॉर्मेट को, ताकि मैं आपको लिमिट रिप्रेजेंटेशन समझ। नो, अब हम इसको लिमिट रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं? देखिए, ये आप क्या कर रहे हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा हूँ। आपने डिप्लोमा में दो तरह के लिमिट्स देखे होंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। मैं आपको बस वो समझाता हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स क्या होते हैं, लिमिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखिए, जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो क्या कर रहे हैं हम एग्जैक्टली एक्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, कॉमा एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट अप्रोचेस टू 4। क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सा लॉजिक है। ये माइनस जो है ना गाइस, ये बताता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम कर रहे हो। किस पर काम कर रहे हो? लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है? तो जब x की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और 2 को अप्रोच कर रही है, तब फंक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। समझ में आया? एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। जब x लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तब फंक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं इसे लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में LT लिखते हैं और इसे लिख दूंगा नीचे इसके x अप्रोचेस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ fx। क्या लिखूंगा? फंक्शन ऑफ fx। आप फंक्शन ऑफ fx भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, एंड इज इक्वल्स टू आप लिख दोगे 4। क्या लिख दोगे गाइस? 4। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड राइट, या लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दो एग्जैक्टली, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बजाय आप बोल दो लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। आप ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में मैं आपको राइट हैंड लिमिट समझा देता हूं, मैं अलग से कोई टेबल नहीं बनाऊंगा। अब गैस करो, इसमें समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें जस्ट वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गई आप लोगों को, लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हम हमेशा राइट हैंड लिमिट पे ही काम करते हैं, तो हमारा मेन मोटो यही होना चाहिए कि भाई हमें लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आए। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इसको एडिट करता हूँ, ठीक है? नाउ I'm going to select this. Let's see. अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे 2 है। अब सोच लो कि यहाँ 2 लिखा है। अब मैं इस 2 को ना किसी मैक्सिमम वैल्यू से अप्रोच कर रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू मतलब, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है भाई? आप जब 3 से 2 की तरफ आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हो, यही तो कर रहे हो। जब आप 3 से 2 की तरफ जा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? एग्जैक्टली सोचो। मैं चाहता तो 4 की तरफ से ले सकता था, मैं चाहता तो 5, मैं चाहता तो 6 से 2 की तरफ आ सकता था, मैं चाहता तो 8 से 2 की तरफ आ सकता, सॉरी 8 से 2 की तरफ आ सकता था। बट मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई चलो 3 ही ले लेते हैं,
8 से लेंगे तो वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैंने सोचा 3 से ले लेते हैं। तो मैंने क्या क्या किया, मैंने लिखा 2.99। अब मैंने इसी फंक्शन में, जो फंक्शन था हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, जब मैंने इसमें x की जगह क्या रखा 2.99, 2.99 हटाओ, ये भी हटाओ, छोटा करते हैं क्वेश्चन। मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैंने कहा कि मैं 2.6 रखता हूं, तो मेरे पास आंसर आएगा 4.6। जब मैंने 2.5 रखा तो मेरे पास आंसर आया 4.5। मैं समझ सकता हूँ थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, बट डोंट वरी, मैं भी क्लियर कर दूंगा, 4.44 आ जाएगा। अगर मान लो मैं 2.3 को अप्रोच करूं तो कैलकुलेट करने पे मेरे पास वैल्यू आएगी समथिंग 4.3। ऐसे ही जब मैं 2.2 अप्रोच करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा 4.1। ठीक है, और जब मैं 2.01, ऐसे 001 भी हो सकता है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4.01। ये कुछ ऐसा हो गया। मैं ब्लैक पेन सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझको ये बताओ, इसी इक्वेशन में यहाँ पे देखो, यहाँ जब मैंने 2 रखा था तो आंसर मुझे मिला 0/0, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा तो गाइस उसमें मैं क्या अप्रोच कर रहा था, मैं अप्रोच कर रहा था, मैं चाहता तो 0 से 2 को अप्रोच कर सकता था, बट मैंने क्या किया, मैंने ना 1.4 से अप्रोच किया। मैं चाहता तो 0 से भी कर सकता था, पर मैंने 1.4 से किया ताकि मुझे थोड़ा कम कैलकुलेट करना पड़े, बस यही बात थी। तो उस टाइम मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा था, बट अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड जाने के लिए मुझे एक 2 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 2 से बड़ी वैल्यू मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, 2.6। 2 से बड़ा है 2.6। अब मैं 2.6 को घटाते घटाते कहां तक लेके आऊंगा, 2 तक लेके आऊंगा। कहां तक लेके आऊंगा, 2 तक। तो जैसे ही 2 आएगा मुझे दोबारा 0/0 आएगा, लेकिन जब मैं 2 को पहुंच छूने ही वाला हूं उससे पहले ही मुझे ज्ञात हो गया, मुझे पता चल गया कि भाई ये जो फंक्शन है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। सबको क्लियर हो गया कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन अभी बता देता हूं मैं, बट ये बताओ कि राइट हैंड लिमिट समझ में आया, राइट हैंड लिमिट कैसे अप्रोच करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे अप्रोच करते हैं। समराइज कर दूं, चलो ठीक है, मैं इसको समराइज करता हूँ। समराइज करने के लिए ना मैं अभी इसको पूरा ही डिलीट कर देता हूँ। लुक, देखो, देख रहे हो इस टाइम आ रहे हैं बच्चे, ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। वाह, तुम तैयारी कर रहे हो हैं। नाउ लेट्स सी लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ, और एक है जब मैं लेफ्ट हैंड साइड, एक सेकेंड, सही तो लिख रहा हूँ मैं, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ, दोनों चीजें क्लियर है। देखो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ बना है, ये लिखा है 2, ये लिखा है 0। एज्यूम किया करो, हर चीज मैथमेटिक्स ग्राफ पे ही खेलता है यार। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है। अब देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मेरा मेन लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है इस इक्वेशन में, कि तुम्हें इस 2 तक पहुंचना है, यही लक्ष्य है हमारा। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो, जब मैं इस 0 से इस 2 की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब देखो,
जब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाना होगा, मुझे जाना कहाँ है, मुझे 2 पे जाना है, तो मुझे मेरे लिए ये 2 अब लेफ्ट साइड हो गया। तो इस 2 का राइट साइड क्या है, यही तो है। तो मुझे इधर से इधर आना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आप 5 ले सकते हो, 4, 3 कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसलिए क्या लिया था, 2.6, क्योंकि 2 और 3 के बीच 2.6 भी तो होगा, 2.7 भी तो होगा, 2.8 भी तो होगा। अगर मैं 4 से लेता गाइस तो मुझे कैलकुलेशन बहुत लंबा करना पड़ता। मैं 5 से लेता तो कैलकुलेशन बहुत लंबा करना पड़ता। तो मैंने इसीलिए 2.6 लिया। अब मैं इस 2.6 से इस 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर रहा हूँ। और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ से इस 0 से यहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने 1.4 से अप्रोच किया बजाय 0 से, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता। क्योंकि 1 और 2 के बीच 1.4 भी होगा, 1.5, 1.6, 1.7, 1.99999 कुछ भी ले सकता हूँ। क्लियर हो गया? वैसे एक बात बताओ, तुम लोग क्या थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो क्या आज? नहीं है? मतलब मैं थोड़ी तुम्हारे कॉलेज का लेक्चरर हूँ जो यस और नो बोलने में भी भाई तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं भी क्लास लेता हूँ, मैं भी नहीं बोलता यस और नो, बट कॉलेज का लेक्चरर हो तो अलग बात है। यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करोगे भाई साहब तो पता कैसे चलेगा कि तैयारी कर रहे हो? हैं? देख रहे हो? मुझे ये बताओ कि क्लास की टाइमिंग क्या थी, 5 बजे, और अभी क्या हो रहा है, 5:40 अप्रोक्सीमेट। तो मैंने जितना पढ़ाया है, अब मैं वो चीज दोबारा तो रिप्रेजेंट नहीं करूंगा ना। जो लेट आ रहे हो भाई उसका लॉस हो गया, सिंपल समझो। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, बट उतना भी लॉस नहीं हुआ, सोचो। ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंटेशन। और जब मुझे इसी को राइट हैंड में रिप्रेजेंट करना होगा, तो कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, एल टी का एल टी होगा, यानी लिमिट को एल टी से लिखेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 2, और यहाँ साइन सिर्फ और सिर्फ किसका आ जाएगा, प्लस का। और फंक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ही गैस करेगा ना, बस। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट आर एच एल। ये बताओ, ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज है ये बिल्कुल, कि भाई लिमिट क्या, मैं चाहता तो जैसे मैं वीडियो बनाता अगर इस पे, तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवाने लग जाता, मैं ये चीजें नहीं बताता। और इसको और अच्छे से डेप्थ में समझने के लिए ना गाइस, हमें समझना पड़ता है फंक्शन, हमें समझना पड़ता है डोमेन। तो ये सब, हाँ, अगर तुम लोगों ने डिप्लोमा में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से तो है नहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स में फंक्शन और डोमेन वैल्यूज वगैरह। ठीक है? तुम लोगों ने सेट्स पढ़े हैं? सेट्स सेट थ्योरी ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी कुछ ऐसा, है ना? हाँ, इसको पढ़ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है अभी से ही। और मतलब अगर कंप्यूटर साइंस से कुछ भी ले तो यार सेट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स नहीं होती, तो ये भूल जाओ। ठीक है? मैथ्स बहुत है, मतलब अगर मैकेनिक्स लोगे, ओ मैकेनिकल लोगे, मैकेनिक्स छोड़ो, तो भी मैथ पढ़नी पड़ेगी, और कंप्यूटर लोगे तो भी मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो ये नहीं है कि मैथ कभी खत्म हो जाएगी। बहुत सारी क्वेरीज आती है भैया, इंजीनियरिंग बीटेक के बाद 2 सेमेस्टर बाद या सेकेंड ईयर बाद तो मैथ खत्म हो जाएगी ना मेरी जिंदगी से। मैथ कभी नहीं जाने वाली, ये हमेशा पीछे पड़ा रहेगा। वो पूरा मैथ ही है, कोडिंग और क्या है। कोडिंग में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तुम्हें पता है कोडिंग में भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। नहीं आते, रेयर केसेस है, बट अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते। बट हाँ, बट आ जाते भाई, हर चीज का अपना अपना एक वो है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होता है, राइट हैंड लिमिट ये होता है। इसमें कोई इशू नहीं आया तुम्हें भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। और अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर्स वगैरह तुम ही कैलकुलेट करोगे, मैं एक कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद अगला तुम कैलकुलेट करके मुझे आंसर दोगे, तो मैं समझूंगा कि साथ के साथ तुम्हें आ रहा है। ठीक है? अगर आंसर गलत निकलेंगे तो सॉल्व करेंगे सामने, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा ना, बजाय मुंह बंद करके तुम बैठे रहोगे सुन। तो क्वेश्चन उतार दो ना।
क्वेश्चन उससे पहले सबसे पहले ये अपने कॉपी में हो सके तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और उससे पहले मैं बता देता हूँ, देखो कभी भी अगर ऐसे लिखा जाता है लिमिट x टेंड टू a और फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड समथिंग कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो हमेशा अगर यहाँ पे माइनस या प्लस नहीं लिखा हुआ है तो कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है ना। अगर कोई भी साइन नहीं होता तो कौन सी लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट, याद रखना। तो हमारी बुक में म्यूट कर लो यार, जब बोल रहा हूं तब बोल लेना, ठीक है नोई साहब। तो देखो देखो राइट हैंड लिमिट हो गया ये। अब देखो क्या है कि एग्जैक्टली में अगर हम ध्यान से देखें, हमारे बुक में हमेशा साइन नहीं लिखा रहता, कभी भी मैंने देखा मैक्सिमम में साइन नहीं लिखा रहता, तो हम हमेशा राइट हैंड लिमिट को ही मतलब खेलते, राइट हैंड लिमिट पे खेलते हैं। बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सब इंटरमीडिएट फॉर्म। सो इंडिटरमिनेट फॉर्म में देखेंगे व्हाट इज इनडिटरमिनेट। राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है बट मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, मैं सिंपल समझाऊं, जैसे 0/0। अब भाई इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, नॉट डिफाइंड, दिस इज इनडिटरमिनेट। तो याद रखना कभी भी लिमिट सॉल्व करते टाइम, लिमिट सॉल्व करते टाइम बहुत बार बच्चों को, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया लिमिट की इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी आ गई, क्या है ये, इसका आंसर क्या होगा, भैया 0 की पावर इंफिनिटी आ गई, मैं क्या लिखूं आंसर। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें अभी क्लियर कर देता हूँ, ताकि अगर लिमिट सॉल्व करते टाइम ऐसा कुछ आए तो तुम समझ सको कि भाई ये कौन सा फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। तो सबसे पहला इंडिटरमिनेट फॉर्म तो तुमको पता ही है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है 0/0, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो ये ऑप्शन देखते हैं, अगर आया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, क्या आया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो ये क्या, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा। तो कभी भी अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आए तो मुझको ये पता है कि 1/इंफिनिटी हमेशा क्या देगा, 0, क्योंकि इंफिनिटी 1 से बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, और जब बहुत बड़ी वैल्यू से एक बहुत छोटी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है तो वो हमेशा 0 ही बताता है। तो दैट्स वाई इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, तो मुझे नहीं पता ये इंफिनिटी 1 मान लो या इंफिनिटी 2 मान लो, क्योंकि भाई इंफिनिटी 1 आप कहोगे इंफिनिटी में क्या भेदभाव करो भैया, इंफिनिटी 1 इंफिनिटी 2 क्या अपने आप में अलग हो सकता है, अरे भाई साहब अलग है। देखो कैसे, मैं कहता हूँ इवन नंबर निकालो, तो आप लिखोगे 2 4 6 8 10 और अप टू इंफिनिटी। और मैं कहता हूँ ओड, ओड नंबर मतलब 1 3 5 7, तो देखो ये भी इंफिनिटी जा रहा है और ये भी इंफिनिटी जा रहा है, तो दोनों इंफिनिटी अलग अलग हुए कि नहीं हुए, ये इंफिनिटी 1 मान लो इंफिनिटी 2, तो दोनों का अप्रोच अलग अलग है, दोनों का अप्रोच अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को काट के 0 नहीं बना सकते। बहुत बच्चे सोचते इंफिनिटी बाय इंफिनिटी काट दो 0 आंसर मिल गया, वाह भाई क्या लॉजिक लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लॉजिक ये है कि भाई मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1/इंफिनिटी, सीधा रेसिप्रोकल कर दिया, और इस इंफिनिटी का भी कर दिया रेसिप्रोकल 1/इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी क्या देगा, 0, और 1/इंफिनिटी क्या देगा, 0, तो इसका मतलब इंफिनिटी 1 और बाय इंफिनिटी 2 हमेशा क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लॉजिक समझ में आया इसका कि भाई इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 2 तो 0 हो गया, चलो ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है, दूसरा है भाई 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। अब बहुत सारे बच्चे हैं फटाक से इसका आंसर देंगे, 0 को भैया 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0 को इंफिनिटी से करेंगे तो 0 आएगा। तो गलत है ये आंसर, बिल्कुल गलत है, 0 इंटू इंफिनिटी है, तो इंटू इंफिनिटी को कर दो 1/इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी हो गया तो ये हो गया 0 बाय क्या हो गया, गैस कर सकते हो, दोबारा से इंफिनिटी, और इसको मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, 1/इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, दोबारा से क्या बन गया, 0/0। तो ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट, सब लॉजिक है। डायरेक्ट कर देता कोई बच्चा तो भाई वो तो मतलब क्या कह सकते हो, फिर उसके क्या कहना। तो ये कुछ है जो अपने कॉपी में लिख लेना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अभी और लिखवा रहा हूँ मैं, इसको रफ करता हूँ। अरे यार सेलेक्ट हो जा,
कितने स्टूडेंट है लॉबी में इस टाइम क्लास ले रहे हैं? चेक करके बताना, चेक कर सकते हो तुम लोग? ओनली 6? नाउ y इज इक्वल्स टू 0 पावर 0। y इज इक्वल्स टू 0 पावर 0। मैं ये एक समझा रहा हूं, इसके बाद मैं दूसरा तुमको दूंगा, तुम मुझे खुद बताओगे है कि नहीं। तुक्का नहीं मारेगा कोई भी, प्रॉपर लॉजिक। अब y इज इक्वल्स टू 0 पावर 0 है। ये y इज इक्वल्स टू मतलब समझ रहे हो ना, कोई फंक्शन y है, वो आ रहा है 0 की पावर 0। मुझे बताना है क्या ये सॉल्व करने का ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो जब कुछ ऐसा आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस कुछ नहीं करता, मैं दोनों साइड लॉग लगा देता हूँ। मैं लॉग समझा चुका हूँ, लॉग चैप्टर आई थिंक पढ़ लिया होगा, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लगा दिया log y, क्योंकि देखो पिछले ईयर log के क्वेश्चन आए थे, आई थिंक मैंने जो पार्ट 1 में पढ़ाया उसके बाद से तो log के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो log y इज इक्वल, यहां लगा दिया मैंने log 0 पावर 0, ठीक है। अब जिस जिस बच्चे ने अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, मुझे ये इतना तो अब तुम लोगों से उम्मीद है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि लोगरिथमिक चैप्टर वाला अभी तक जो वीडियो वो किस किस ने देख लिया तुम में से? अरे डरते क्यों भाई तुम लोग, इतना गलत आंसर दे दोगे तो इतना मतलब, मुझे पता है। एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूँ 2 रेज़ टू दी पावर 4 और यहाँ लगा देता हूँ log, ये प्रॉपर्टी थी, अगर याद नहीं है ना तो खाक निकालोगे तुम लोग एफिलिएट। तो जो पावर रहता है ना, हाँ ये यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा log 2। ये जो पावर है ना ये आ गया आगे, तो ये हो गया log y इज इक्वल्स टू 0 log 0। अब ये बताओ, ये समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत आया इस ना समझने में? नहीं ना? तो ये हो गया log y इज इक्वल्स टू log 0। एनीवन गेस log 0 की वैल्यू क्या होती है? दिमाग में याद रख लेना, log 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो ये हो गया 0 इंटू इनफाइनाइट। और 0 इंटू इनफाइनाइट क्या है? अभी देखा था, क्या है? एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो कभी भी फंक्शन सॉल्व करते टाइम log 0 की पावर 0 आए, या 0 इंटू log 0 आए, या 0 इंटू 0 आए, या 0 पावर 0 आए, क्या बन रहा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। समझ में आया? एक ही क्वेश्चन से हमने कितनी सारी चीजें पता करी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं इसको करता हूँ रफ। अब मुझे तुम लोग बताओगे अगले वाले का आंसर, मैं बहुत सिंपल देने वाला हूँ अगले वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई वो इंडिटरमिनेट होगा कि नहीं होगा। देखो क्योंकि लिमिट सॉल्व करते टाइम बहुत सारे फंक्शन लॉग के मिलेंगे, तो उस टाइम सॉल्व करोगे तुम खुद से ही क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं अभी से ही तुम्हारी व्यूज क्लियर कर देता हूँ। अब देखो ये बताओ, अगर मेरे एक फंक्शन है y और y इज इक्वल्स टू मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ जाए इंफिनिटी की पावर 0, अप्रोच वही है सॉल्व करने का। बस मुझको ये बताओ कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं, बस ऐसे बता दो। कॉपी में सॉल्व करो, लिखो दोनों तरफ लॉग लगा के। लॉग इन्फिनिटी, हाँ लॉग इन्फिनिटी 0 है। नहीं है? एक बार फिर से देख ले। चल, जिसने सॉल्व नहीं किया था ना तो सॉल्व कर लेना, क्योंकि काम चोरी ना साइड रखो यार। अब देखो बहुत साइड लॉग लगा देता हूँ, log y इज इक्वल टू इंफिनिटी पावर 0 है, इधर भी लगा दिया log, ये हो गया y रेज टू दी पावर 0। तो मुझे इस तरह से कोई मतलब नहीं है, हम भाड़ में जाएंगे। अब 0 को यहाँ ले आया,
ये हो गया लॉग, सॉरी यहाँ इन्फिनिटी था एंड मैंने वाई, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। अब 0 इंटू इन्फिनिटी है, यही देखा था, 0 इंटू इन्फिनिटी क्या है, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो जिसने पूछा था ना मेरे से कि log इन्फिनिटी भैया 0 होता है, नहीं होता, उल्टा नहीं होता कभी भी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने तुझे बोला, हाँ समझ में आ गया होगा अब? आ गया ना? अब आगे बढ़, हाँ यार बोलते नहीं हो यार, तुम लोग बड़े अजीब बच्चे हो यार, मैं क्लास नहीं लूंगा आगे से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये उतार लेना यार, देखो ये फिर मैं कहीं बताने वाला नहीं हूँ और कहीं लिखा नहीं होगा, मैं नोट्स दे नहीं रहा हूँ, इसीलिए क्लासेस ले रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजें मुझको ये लिखना पड़ता कॉपी में, इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्लास ही लेके बता देता हूँ। और इस क्लास लेने के चक्कर में अनअकैडमी वाले पैसा लेते हैं, बट मुझे जरूरत नहीं, तुम लोग पढ़ो, मेरे पास टाइम फ्री है तो बस कर लो। चल, अब अगला देखो, अब y इज इक्वल्स टू, लिखते हैं 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू हो गया 1 की पावर इंफिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उससे पहले एक चीज बताओ, किसी की भी पावर 0 होती है, जिसे मैंने लिखा 3, 3 की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है ना, आता है कि नहीं आता? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, 1 आता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है n, तो n नंबर ऑफ पावर जीरोस आंसर विल बी 1। और ये 1 कब मिलता है, ये 1 कब मिलता है, जब सिंपल सा लॉजिक है, जब मैं बोथ साइड log लगा दूंगा गाइस, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, लॉगरिथमिक चैप्टर में सिंपल से पढ़ाया था मैंने एक बार। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से भी वही चीज मिल रहा है हमें, log 1 0 मिलेगा। देखो log y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इन्फिनिटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, log 1 यही तो लिखेंगे। अब देखो ये हो गया इन्फिनिटी इंटू 0, अब 0 इंटू इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी इंटू 0, बात तो एक ही है, तो क्या मिला, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला भाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझ में आ रहा है अप्रोच, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ना गाइस बहुत बार फंसते, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे ये बेसिक चीजें नहीं पता थी, जब मैं डिप्लोमा में पढ़ रहा था ना, झूठ नहीं बोलो, मुझे नहीं पता थी ये सारी बातें, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये चीज लॉजिक लगा लगा के भाई कैसे कैसे होगा। और तुम्हें पता ही है डिप्लोमा में टीचर्स कैसे होते हैं, पता नहीं तुम्हारे में पढ़ाते होंगे कि नहीं पढ़ाते, मेरे टाइम में तो कोई भी नहीं था। तो ये बात तो मैथ वाली मैम सुना और देती। हाँ, तो मैं देख, सिंपल सा लॉजिक है, इसके लिए ना मैं तुझे सजेस्ट करता हूँ, तूने लॉगरिथम वाला चैप्टर पढ़ा था, जो मैंने लॉगरिथम वाला चैप्टर अपलोड किया था, पढ़ा था? और उसको फिर दोबारा से एक बार रिपीट करना एंड देन तुम्हें ये चीज पता चल जाएगा कि भाई 3 की पावर 0 है तो वो 1 क्यों होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेरे को रिवाइज हो जाएगा और तुझे पता चल जाएगा। और लॉजिक के लिए सिंपल समझ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू लिखा रहता है ना, देख जैसे यहाँ लिखा था log 1, ये जो वैल्यू लिखा रहता है और यहाँ ये बेस आ जाता है, ये 3 आ जाता है और यहाँ आ जाता है 0। समझा, ये क्या किया मैंने, रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया। हाँ बस सिंपल, और कुछ नहीं किया मैंने, 1 के पास log लगा दिया और ये जो 3 था ये बेस में आ गया, तो रिजल्ट यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है ना, इसको बोलते हैं रिजल्ट। तो कभी भी हम जो रिजल्ट, किसी रिजल्ट का log निकालते हैं ना, तो उसका जो एक्सपोनेंशियल होता है वो यहाँ पे आ जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई 3 को कितनी बार मैं पढ़ूं, मतलब 3 की पावर कितनी बार मैं पढ़ूं, तो मेरे को आंसर क्या मिले, 1 मिले, सिंपल। ठीक ना, ये बात। अब हम आगे आते हैं और एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट, व्हिच इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। एनीवन गेस इसका आंसर इनडिटरमिनेट क्यों होगा, मुझे कोई एक अच्छा सा लॉजिक दे देगा ना,
तो मैं मान जाऊंगा कि भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो क्यों होगा। मुझे कोई एक अच्छा सा लॉजिक दे दो, मुझे अच्छा सा लॉजिक दे दो, मैं मान जाऊंगा। आप पढ़ रहे हो तुम, अभी जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉन डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तू कहना चाह रहा है ये मैं वन बाय सेकंड, तू कहना चाह रहा है मैं कर दूं वन बाय इंफिनिटी, वन सेकंड, वन बाय इंफिनिटी माइनस वन बाय इंफिनिटी एंड विच इज अगेन जीरो माइनस जीरो, आंसर बिकम जीरो। देन मैं तो कह रहा हूँ कि ये बता मुझे कि इनडिटर्मिनेट है या डिटर्मिनेट है। तूने कहा कि ये कैसे, आंसर तो जीरो अप्रोच कर रहा है, जो तेरा लॉजिक है उस हिसाब से तो जीरो अप्रोच कर रहा है ना। क्या एलसीएम लेके कर सकते हैं, एलसीएम आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के में आंसर देखो सही कहा, एलसीएम लेके अब एलसीएम लिया, आंसर आया इन्फिनिटी। अब देखो क्या ना करें, अब आंसर आया इन्फिनिटी, मैं उसका भी लॉजिक क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो जो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है मैंने कर दिया इन्फिनिटी। गैस करो, क्या दोनों इन्फिनिटी सेम हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बनाया था भाई, दोनों इन्फिनिटी सेम हो सकता है, नहीं हो सकता हम ऐसा गैस नहीं कर सकते। तो मैंने मान लिया ये इन्फिनिटी वन है और ये इन्फिनिटी टू है। अब इवन नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो अलग इन्फिनिटी है, ओड नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो अलग इन्फिनिटी है। तो अगर मैं एलसीएम ले भी लूंगा गाइस तो इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी टू है, ठीक है। मैं तो बस इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख दिया क्योंकि बुक में तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिखा आता है ना, बुक में ये थोड़ी लिखा आता है इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी टू। मैं तो बस तुम्हें समझाने के लिए लिखता हूँ ये, कि तुम्हें चीजें क्लियर हो सके, तुम्हारे जो दिमाग में मैथमेटिक्स है वो समझ में आए कि भाई खेलना कैसे होता है मैथमेटिक्स। ये हो गया इन्फिनिटी वन। अब यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी वन, आएगा कि नहीं आएगा। तुम कहोगे ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, नहीं ये तो कैंसिल नहीं हो पा रहा है, नहीं। यहाँ पे भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बना सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए, हमें कंफ्यूज नहीं, हमें अगर भागोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। देखो कैसे, देखो अब इसको तुम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दो और यहाँ पे इन सब का रेसिप्रोकल कर दो, तो आ जाएगा ना जीरो बाय जीरो। समझ में आया। इन्फिनिटी टू का रेसिप्रोकल करोगे तो वन बाय इन्फिनिटी टू माइनस वन बाय इन्फिनिटी वन अपॉन वन बाय इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वन, ऊपर जीरो नीचे जीरो, आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म तभी आया जब हम ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, दोनों इन्फिनिटी अलग अलग। तो हमेशा याद रखें जब इन्फिनिटी वन माइनस इन्फिनिटी टू या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो दोनों ही इन्फिनिटी जरूरी नहीं है सेम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, दोनों अलग अलग इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होते हैं। बेसिक लॉजिक समझ में आया। तो ये बेसिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म थे और इसको तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना है, ये हर जगह काम आते हैं। जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा के इस पेपर में ही काम आ रहा है, बट हर जगह काम आते हैं, तो इसीलिए इसको याद रखना, ठीक है। अब डेली लाइफ प्रॉब्लम में नहीं यूज कर सकते लिमिट का, ठीक है ना। कहोगे कि राम आम खा रहा है तो आम खाना एज अ फंक्शन मान लिया और फिर उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो है ना, वो तो स्ट्रिंग का काम हो गया, राम एक स्ट्रिंग हो गया, एप्पल स्ट्रिंग हो गया, तो कंप्यूटर साइंस की बात आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ। एक सेकंड देखो, वन बाय इंफिनिटी का तुमने पूछा था भाई, इसका क्या लॉजिक है कि ये आंसर कैसे, मतलब कैसे जीरो हो रहा है, यही पूछा था ना। अब एक बात बताओ, वन क्या है और इंफिनिटी क्या है, इन दोनों में ये बताओ बड़ा कौन है। वन बड़ा है कि इंफिनिटी बड़ा, इंफिनिटी। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं छोटी वैल्यू को, अगर मैं यहाँ पे ना डिवाइड करता हूँ आठ और आठ बटे रखता हूँ सौ, सिंपल सा लॉजिक, तो आंसर क्या आएगा, 0.0008 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं आठ के नीचे एक करोड़ लिख देता हूँ, दो दो चार दो छह एक सात, तो आंसर क्या आएगा, 0.00000। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू कहाँ जा रही है,
जीरो की तरफ ही तो जा रही है। समझ में आ रहा है? तो बस इसीलिए कह रहा था कि ये आंसर क्या है, जीरो। कभी भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, बेसिक लॉजिक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा लिमिट क्या है, बेसिक चीजें इंडिटरमिनेट को। ठीक है, द क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन है अभी इवेल्युएट करना, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बुक में नहीं होता, अभी तुम्हें इवेल्युएट करना है क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा हम उसके बाद हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा लंबा क्लास ले रहा हूँ आज ताकि तुम्हारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैंने सोचा था कि 20-25 मिनट में खत्म कर दूंगा। इवेल्युएट द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ओके, अगर क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या बोला फॉर्मूला लिख देता हूँ उसको, विच इज मोड एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। ये क्वेश्चन बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा तुम्हारी। when x is not equal to 4, when x is equal to 4, और दोनों की वैल्यू में x is equal to 4। देखो एक बात बताओ, इसका क्या मतलब होता है? इस मोड में कोई नंबर लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा हमें, ये मोड का मतलब होता है। तो लिमिट में हमेशा ये याद रखना कि जब हम लिमिट x टेंड टू जीरो x निकालते हैं तो अलग बात होती है, जब हम लिमिट x टेंड टू जीरो मोड x निकालते हैं तो अलग बात होती है कि ये अलग चीज दे रहा है और ये भी अलग चीज दे रहा नहीं दे रहा। कुछ सोचो, मोड x का क्या मतलब है, माइनस एक्स बी प्लस एक्स बी, और ये तो सिंपल x दे रहा है, तो भाई मोड x का मतलब है माइनस एक्स से भी बात कर रहा है वो, और वो प्लस एक्स से भी बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या चीजें एक 1 to 1 क्वेश्चन की तरफ से मैं आपको क्लियर करता हूँ। चलो अब मैं सबसे पहले इसका ना क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूँ। क्या सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड, आदत हो गई है साइड लिखने की, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ व्हाट, फंक्शन एफ एक्स, और हमें सॉल्व किस पे करना है, x इज इक्वल्स टू 4 पर। तो एट x इज इक्वल्स टू 4, एनीवन गेस? अगर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड टू, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बोला है तो लगाना तो पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड फोर माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है मोड एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, यही है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूं गाइस, 4/4, तो क्या मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बताओ, कोई बता सकता है इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है, मतलब हम x इज इक्वल टू 4 नहीं रख सकते डायरेक्टली। तो मैंने क्या किया, ये याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट में बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, भैया लेफ्ट हैंड लिमिट में ही हम a प्लस एच क्यों लिखते हैं और राइट हैंड लिमिट में हम a माइनस एच क्यों लिखते हैं? बहुत बार ये सवाल आता है जहन में, यार ये क्या है, कहीं पर a प्लस एच लिख दिया, तुमने लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा, कहीं पर h इज इक्वल टू ए प्लस एच लिख देते हैं, कहीं पर एच इज इक्वल टू ए माइनस एच लिख देते हैं x की जगह पे। ठीक है, तो ये क्यों लिखते हैं अभी ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, जब हम लेफ्ट लिमिट सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो x इज इक्वल टू 4 पर सॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि गाइस इस x में ना आप क्या करें, क्या करें बताओ, इस x में ऐसा क्या करें? मैंने कहा इस x में ना आप एक वैल्यू माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 के बराबर है, क्योंकि x में इधर भी 4 रखूंगा इधर भी 4 रखूंगा 0 मिलेगा, लॉजिक वाली बात।
मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैंने क्या कहा, इस x में ना आप एक नंबर माइनस कर दो, मैंने कहा कि ये वेरिएबल टाइप में माइनस कर दो और ये रख दो 4। अब x इज इक्वल टू आप कहोगे, चलो माइनस नहीं करते, माइनस तो सॉरी राइट हैंड होगा, मैंने कहा कि x इज इक्वल टू आप क्या रख दो, x प्लस 4 कर दो, क्योंकि माइनस रखता तो अलग वैल्यू आ जाती है, मैंने कहा x प्लस 4 कर दो क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एच, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस एच। गाइस ये चीज क्लियर हुई तुम्हारी, x इज इक्वल टू 4 है, मैंने x में एक h ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 4 है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस। अब मुझे ये बताओ x की वैल्यू जीरो कब होगी, इसमें x की वैल्यू जीरो कब होगी, जब h इज इक्वल टू 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक था कि भाई होगा। तो खुद से सोचो, जब h टेंड टू जीरो, व्हाट, h टेंड टू जीरो, भाई h जीरो की तरफ बढ़ रहा हो तो ही मुझे x बराबर 4 मिलेगा ना। लॉजिक तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भाई मान भूल जाओ कि ये हमारे पास कुछ था। अब अब ये है हमारे पास, ये ठीक है, ये है x प्लस एच इज इक्वल टू 4। मुझे ये बताओ कि x की जगह 4 कब मिलेगा, जब h किसकी तरफ बढ़ रहा हो, बताओ h किसकी तरफ बढ़ रहा हो, जीरो की तरफ बढ़ रहा हो। तो बस हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, कैसे, देखो सिंपल सा फंडा हो गया कि भाई लिमिट h टेंड टू जीरो मोड, x की जगह क्या लिख दूंगा, यहां x की जगह क्या लिख दूंगा 4 माइनस एच, और यहां ऑलरेडी क्या था माइनस का 4 अपॉन x माइनस 4। बताओ x माइनस 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस एच माइनस 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, अब मोड में आया माइनस एच और यहां आ गया माइनस एच। लेकिन मुझे पता है कि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये हो गया प्लस एच और ये हो गया माइनस एच, एच ने एच को मार दिया तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आया नहीं ना, अब हमारे पास वैल्यू आ गई -1। क्या यही आंसर आया, क्या मेरे पास 0/0 आया, नहीं ना, मेरे पास आंसर क्या आया -1। और ये था इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट से सॉल्व करने का तरीका, और इसीलिए हम लेफ्ट हैंड कहीं पर भी h इज इक्वल टू a माइनस एच लिखा रहता है, वो कौन सा लिमिट के लिए अप्रोच किया गया होता है, वो इधर के लिए अप्रोच किया गया होता है। क्लियर हो गया, ये बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कौन सा जीरो कैसे लिया, h टेंड टू जीरो, चलो कोई नहीं, देखो यहां देखो इसको, ठीक है, ये दिख रहा है x प्लस एच इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ये सबको, विजिबल है ना। हाँ हाँ देखो सिंपल सोचो, अगर मैं कह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 4 था, मुझे x इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे ये बताओ अगर मैं इस x की तरफ कोई वैल्यू ऐड कर दूं, सिंपल सोचो, मैं इस ओरिजिनल क्या है x बराबर 4 है, मैंने क्या किया x में 4 को ऐड कर दिया, बराबर 4 ही रहे, बराबर 4 ही रहे, मैं x की तरफ अगर कोई नंबर ऐड करता हूं लेकिन आंसर मुझे क्या मिले 4 ही मिले, तो इस h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बता, बस वही तो मैं कह रहा हूँ x प्लस 4 इज इक्वल टू एच था, मैं इस h को इधर लेके चला गया, अब h को मैं इधर लेके चला गया, सिंपल सा लॉजिक, अब तो जीरो रख देते डायरेक्टली, नहीं जीरो नहीं रख सकते ना, कुछ लॉजिक है, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन का मतलब हो गया बहुत छोटा फंक्शन, हम बहुत छोटे छोटे वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं और जीरो अपने आप में बहुत अच्छी बात।
तो अब समझ में आ गया h इज इक्वल टू 0 क्यों है। अभी कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट, एनीवन। मुझे एक बार ये चेक करने दो तुम में से क्लासेस कौन कौन ले रहा है, ताकि मुझे ये पता चले कि आगे अगर कोई रिस्पॉन्स देना है तो मैं किन किन के लिए रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। अदरवाइज तुम लोग की लापरवाही मुझे पता चल जाएगी। मैसेज तो कोई नहीं कर रहा ना। अच्छा तुम लोग अब कमेंट में, भाई मैं नहीं देख रहा हूँ कमेंट। चलो देखो, अब इसके लिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गया। किसी को उतारना था तो वो उतार सकता है, मैं 2 मिनट रुक सकता हूँ क्योंकि मैं इस पूरे को रफ करूंगा, नए पेज पे नहीं जाऊंगा। एनीवन जिसको उतारना है, हाँ तो बोल दो ना यार, स्क्रीनशॉट ले लिया बस। ठीक। हाँ। और एक बार रिवाइज कर लेना चीजें, क्योंकि मैं नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना तुम, क्योंकि ये देखो क्या है, डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिसेस हो गया, ये मैंने पढ़ाया नहीं है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी देखो पहली पुरानी वीडियोस कुछ पढ़ी हुई है, तुम उसे देख के अभी सीख सकते हो, जो मैंने पिछले ईयर रिलेटेड डाली थी, कुछ अलग नहीं है, वही चीज पढ़नी है। मैंने बताया प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैंने सोचा क्यों ना लिमिट्स और क्या था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट्स इन सब पे वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने लिमिट से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ाता तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या है नहीं है। मुझे लगता है कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इतने भी वीक नहीं हो। थोड़ा बहुत भूल गए बस, ये हो सकता है ना, आता है बस वो बात। अब चलो ले, अब वो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है? अब देखो राइट हैंड लिमिट में अप्रोच बताया था मैंने, बस कुछ नहीं होता, बस साइन पॉजिटिव आ जाते, तो लिखने का तरीका वही है। लिमिट x टेंड टू व्हाट, x किसको टेंड कर रहा होगा, गैस 4 को टेंड कर रहा होगा, मुझे 4 के लिए निकालना है, लेकिन यहाँ साइन प्लस हो जाएगा। और फंक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो फंक्शन थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ, बिकॉज बहुत टेढ़ा पकड़ लिया मैंने। चलो देखो, अब ये हो गया लिमिट x टेंड टू 4 प्लस, और फंक्शन क्या है, सिंपल x माइनस 4 मोड का हो गया, अपन x माइनस 4 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो क्या है ना, ये तुम्हारे देखो, चाहता तो मैं डायरेक्टली बता देता, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिया और तुम्हें समझाने की कोशिश की ताकि तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, थोड़े बहुत लिमिट को लेकर के। चाहता तो मैं और डेप्थ में जाता, बट मैंने सोचा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना बेसिक आइडिया सही है, तुम बता सकते हो किसी को भाई लिमिट क्या है। अब देखो x इज इक्वल टू 4 के लिए ही आंसर निकालना है। लेकिन मुझे बात बताओ, यहां मैंने लिख दिया x माइनस एच इज इक्वल टू 4। अब ये 4 इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस एच, यही होगा क्या ये x इज इक्वल टू ए प्लस एच वाला कुछ है? तो कहीं पर भी हमें x इज इक्वल टू ए प्लस एच रखना है तो तुम समझ सकते हो, और कहीं पर भी x इज इक्वल टू ए माइनस एच रखना होगा तो तुम उसका मतलब समझ सकते हो। यहाँ पे a कुछ नहीं है, यहाँ a 4 है ना। अब देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस एच है, अब वही चीज लिमिट h टेंड टू 0। अब h 0 की तरफ टेंड करेगा, h किसकी तरफ, 0 0 की तरफ बढ़ेगा, तभी तो मुझे x बराबर 4 मिल सकेगा। मैं h की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, फिर से h की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखा जाए जो मुझे 4 मिले, तो भाई h की जगह 0 रखा जाए। तो जब h 0 की तरफ बढ़ रहा होगा तो हम बोल सकते हैं x की जगह लिख देंगे 4 प्लस एच माइनस 4, यही हो जाएगा, और मोड का साइन लगा देंगे, नीचे भी वही लिख देंगे 4 प्लस एच माइनस 4, ऊपर भी h नीचे भी h मिल जाएगा। सॉल्व होने के बाद तो आंसर आएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में आंसर आया था -1,
और राइट हैंड लिमिट में आंसर आया +1। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया, मैं सोच रहा था तुम्हें राइट हैंड लिमिट खुद से सॉल्व कर दूं क्या। समझ में आ गया, चलो ना, अच्छी बात है, आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेन मोटो यही था, आपको ये बताना कि भाई x इज इक्वल टू ए प्लस एच कब लेते हैं, x इज इक्वल टू ए माइनस एच क्यों लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, और यही चीज है। देखो ये क्वेश्चन वगैरह ना तुम्हें उसमें मिल जाएगा, जो वो गुरमीत सिंह एंड मंजीत कौर वाली आईक्यू लीड की बुक नहीं है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लिमिट में पड़े हुए, जबकि कभी डिप्लोमा में पूछा ही नहीं जाता। वो क्या करता है, वो उसने क्या किया, मतलब उसने जब बुक लिख रहा होगा तो उसने सोचा होगा कि बुक, कुछ तो आइडिया था नहीं उस टाइम पे कि भाई डिप्लोमा का जो आईक्यू लीड का पेपर होता है या इसका पेपर होता है कैसे होता है, क्या कंटेंट। उसने क्या किया, 12th वालों के बच्चों के जो जेई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन 12th बोर्ड के क्वेश्चन उसको उठा के उसमें थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दिया। और चेंज करने से उसने आंसर में चेंज नहीं किया। अब जब उसने भाई साहब क्वेश्चन में चेंज किया तो आंसर में भी चेंज करो ना कुछ। जो हैवी क्वेश्चंस थे, जैसे हैवी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे जब जेई मेंस में अगर पढ़ेंगे तो भाई एक आता है, किताब आता है उसका सी एज का, अब वही वो पढ़ना पड़ता है, वो तगड़ा मेथड। उसने क्या किया, उसके क्वेश्चन टेप दिया। अब मैंने तो पढ़ा था तो मुझे पता था उस टाइम पे, तो मैंने चेक किया तो देखा भाई उसने आंसर को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो वैसे क्वेश्चन कर दिया। उससे क्या होता है, जब आप सॉल्व करते हो आपके सामने आंसर नहीं आता, और जबकि आप सही अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो तो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, भाई मुझसे नहीं होने वाला, इतना हार्ड क्वेश्चन है, आंसर नहीं निकल रहा, मैंने सॉल्व किया, यही हाल प्रोबेबिलिटी में था। तो ऐसी बुक्स को फॉलो इसीलिए नहीं करना चाहिए, पेपर का तरीका अलग है। अब तुम्हारे सामने पेपर पड़ा हुआ है, अब तुम अपनी गुरमीत सिंह और मंजीत सिंह वाली बुक खोल लो और मैच करो कि कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है तुम्हारे पेपर से, मिल जाए तो बताना। ये फर्क है कि आपको समझ में तो आ रहा है ना कि क्या दिक्कत है, कहाँ क्या इशू आता है। पेपर का लेवल इजी था ना पिछले साल का, इजी लग रहा है ना, इस साल भी ऐसे ही होगा, ठीक है। पता है पिछले साल क्या हुआ था, इशू क्या हुआ था पिछले साल की, आईपीयू लीड का पेपर का जो रिजल्ट है बहुत लेट आया, एडमिशन भी बहुत लेट हुआ। लोगों को, बच्चों को ये लगा कि भाई क्या होगा नहीं होगा। इतने में क्या किया ना, हरियाणा लीड वालों ने कह दिया कि डिप्लोमा के परसेंटेज के बेसिस पे आंसर वो एडमिशन होंगे, ठीक है। तो बस बहुत सारे बच्चे निकल लिए हरियाणा, और सीट रह गई खाली। तो इस साल ऐसा मेरे हिसाब से ना हो। हरियाणा लीड का पेपर कब है, कोई दे रहा है क्या? कुछ कंफर्मेशन नहीं आई, देखो मतलब तो वही ना कि फिर पता चल जाता है भाई, हरियाणा लेट में टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता नहीं है। दो तीन ही कॉलेज है ना हरियाणा में, अच्छे कॉलेज हैं, एक तो ये जो अपना यहाँ पे है, कहाँ है फर वाह, हाँ वाई एम सी ए का नाम चलता है, ये जो फरीदाबाद में, यही ना। हाँ, इसका नाम चलता है। एक हो गया जो डी क्रस्ट है, हाँ, उसका ये एक कुरुक्षेत्र में है ना, कुरुक्षेत्र करके कोई कॉलेज है वो भी है, ये सब। बट है ना यार, देखो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है मैं तुम्हें बता दूं, तो बेटा कर तो लोग यार यहाँ से, फिर वो चीज नहीं मिल पाता जिस चीज की हमें तलाश है, जिस चीज के लिए हमें मेरे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, मजाक नहीं हुआ। हाँ, डिप्लोमा में पढ़ने वाले बच्चे थे मेरे साथ ही पढ़ते थे, वो हरियाणा चले गए। इशू क्या था ना यार, वो माहौल नहीं मिल पाता। अब जब माहौल नहीं मिल पाता तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हाँ मैंने ही रखा था, एक सेकंड गाइस। कहाँ पे चला गया मम्मी, बस रख दो। देखो, तो क्या है ना यार, देखो बीटेक जब कर रहे हो तो देखो, अब तुम लोग सब बीटेक के लिए पढ़ रहे हो तो एक वो होता है ना, अगर मैं कुछ अच्छा बता सकूं तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। देखो बीटेक करने का पर्पस ये नहीं होता गाइस कि ये मिल जाए, ठीक है। ये तो तुम्हें डिप्लोमा के बाद भी मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, एनीवन कि भाई जिसको ना मिल रहा हो। सबको मिल रहा था। अब हो सकता है किसी को 10 का मिल रहा हो, 15 का मिल रहा हो, किसी को 20 का मिल रहा हो, किसी को 25 का मिल रहा हो, कोई ऐसा जिसको मिला हो ये इतना पर मंथ, कोई था क्या तुम में से?
किसका, मारुति का था क्या? हीरो का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और प्लेसमेंट ऑफिसर जो है तुम्हारा टीचर, कौन से कॉलेज से हो दिल्ली में? हाँ, अगर दिल्ली में होता तो फिर तो कोई बात ही, क्या हो गया दिल्ली के कॉलेज में, क्यों कॉलेज नहीं आया? प्लेसमेंट होती है ना कॉलेज में, आते हैं ना कंपनी वगैरह, तो बोलो प्लेसमेंट ऑफिसर को। वैसे इस कोविड के टाइम में ही यार ये सब होता रहता है, क्या कर सकते हैं। तो देखो क्या है ना कि बेटा करने के बाद भी कमाना पैसा ही है, डिप्लोमा के बाद भी कमाना पैसा ही था। पर एक चीज होता है यार, देखो जॉब मिलेगी, 10 की मिले, 15 की मिले, 20 की मिले, 25 की मिले, एक होता है टारगेट। ठीक है, वो टारगेट कभी नहीं बोलना चाहिए। टारगेट क्या, जॉब मिले तो 8 लाख का पैकेज मिले या 10 लाख का मिले, रिलीज हो तो अमेजन में हो, गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, मारुति में हो, मिनिमम पैकेज चाहिए 8 लाख 10 लाख का। क्यों नहीं मिलता? ये सोच के बैठे हैं कि सभी बीटेक वालों की जॉब 10 ही हजार की लगती है, 15 हजार की लगती है, 20 की 25, भाई लगती है। अब एक बात बताओ, टॉप कौन करता है? टॉप 100 बच्चे हैं, 100 में से टॉप कौन करेगा? एक। अब 8 लाख का पैकेज कंपनी अगर किसी को दे रही है, तो 2 को देगी, 3 को देगी, 10 को थोड़ी दे देगी। तो तुम्हें तो ये सोचना होगा ना कि भाई तुम इस 2 या 3 में कैसे आओ। और भाई साहब ये जो 2 या 3 है ना, ये थोड़े, ये नहीं होता कि भगवान ने इनको कोई गॉड गिफ्ट दे दिया हो या कुछ कर दिया हो। मैं खुद अभी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लगा रहता हूँ, बैठा हुआ हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, या जो भी कर रहा हूँ, मुझे बता नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम पे बताना सीखना। तो देखो, अब जो भी है, अब जो भी कर रहा हूँ, अगर तुम ये सोच के करते हो कि यार आखिर करना क्या है, जो भी करना है, तो फिर अलग बात हो जाती है। जब ये सोच के करते हो ना कि लाइफ में ये टारगेट है, तो यार क्या होता है, लाइफ में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं चैलेंज, है ना? तो जिंदगी में जब तक चैलेंज ना हो, रिस्क ना हो, रिस्क की तो मूवी वगैरह में डायलॉग चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो वही बात है। तो भाई टारगेट बना लो लाइफ में, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ऑफ कैंपस डालूंगा मैं तो इंटरव्यू। अरे सर जी, आपके कॉलेज में आते होंगे कंपनियां तो देते हैं 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख देते हैं नहीं? अरे मैं तो ऑफ कैंपस निकालूंगा। आपके कॉलेज में आते हैं 10-15 हजार वाले, मैं निकालूंगा ऑफ कैंपस। मैंने ले लिया टारगेट। तुम कभी लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ और देखो बंदों के प्रोफाइल, हिल जाओगे भाई साहब, ठीक है? तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में ना टारगेट बनाओ, हार्ड वर्क से मत भागो। अब मैं कहता हूँ कल कल का तुम में से कोई बीटेक का बच्चा अभी बैठ के बैठा हो कि मुझे ना सर यूपीएससी निकालनी है, ठीक है, कोई किसी ने नया नया शो देख लिया और टीवीएफ का एस्पिरेंट, सब नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से, मैंने नहीं देखा, ठीक है। अब टीवीएफ देखते ही जोश आ गया हो, अब पापा का सपना पूरा करना है, यूपीएससी निकालेंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो। तो भाई साहब बैठे एक दिन बुक पढ़ने के लिए, अब निकाली छठी क्लास की हिस्ट्री। अब भाई साहब छठी क्लास की हिस्ट्री में थे 12 चैप्टर, ठीक है, छठी क्लास की हिस्ट्री में 12 चैप्टर। अब बंदा पढ़ने बैठे, अब वो सोचा कर क्या रहा हूं मैं, अब छठी क्लास पढ़ूंगा, फिर 7वीं पढ़ूंगा, फिर 8वीं पढ़ूंगा, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर दोबारा से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ूंगा, मिडल हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर ऐसे कर करके क्या इंडियन क्राफ्ट पढ़ूंगा हिस्ट्री में। वो कह रहा यार कितनी हिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। फिर वो कहेगा यार बायो, उसके बाद उसको पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। कहा यार सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा कभी, क्या करें? तो अभी जो तुम आईक्यू लीड दे रहे हो, इसका सिलेबस तो मान लो 12 या 20 या 25 चैप्टर जितना ही है। मैं तो ये सोचता हूँ आईक्यू लीड दे रहे हो तुम, ये 20 से 25 चैप्टर जितना दे रहे हो। तो अब इसको कंपेयर कर दो तुम यूपीएससी से, बीटेक के बाद तुम यूपीएससी निकालोगे, तो यूपीएससी का सिलेबस खत्म करते तो ऐसा लगता है कि ड्रीम है एक बार, एक बहुत बंदों का तो सपना होता है कि यूपीएससी का सिलेबस ही खत्म कर दें। यूपीएससी हर हर साल मान लो 20 से 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो उसमें से भाई
2 या 3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसमें से 1 से 1.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी पूरी कंप्लीट होती है। समझ रहे हो कहाँ आता है कंपटीशन? तो वही चीज है, ये मत देखो आईपीओ लेट का पेपर दे रहा है ये वो। हर साल जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने पेपर दिया था, मेरे क्लासमेट्स के मैक्सिमम ऑलमोस्ट सबने पेपर दिया था, जिनकी जॉब लग गई थी सबने दिया था। तो कंपटीशन तो ऐसे देखोगे कि पेपर इतने बच्चे दे रहे हैं या पेपर का लेवल ऐसा है ये वो, उससे कंपटीशन नहीं बनता। कंपटीशन इससे बनता है तुम्हारी तैयारी कैसी फुलफिल है, तुम्हारा टारगेट क्या है। टारगेट बस ये रखना है तुम्हें कि भाई मुझे सीट मिल जाए। टारगेट कभी भी ये मत रखना कि मेरी रैंक 1 आ जाए या मेरी रैंक 5 आ जाए, मेरी रैंक 6 आ जाए। भाई साहब डिप्रेशन में आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज गलती कभी मत करना कि मेरी रैंक 1 आए, या अपना सपना रखो तुम रैंक 1 लाने का, रख लो। फुलफिल हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो फिर बाद में डिप्रेशन की गोली खाते रहना, यही कहूंगा। यही होता है, ठीक है। एक बार लत लग जाती है ना फर्स्ट आने की, तो सोचते हैं बार बार आए, और जब नहीं आते ना तो सोसाइटी बहुत मजाक बनाते हैं यार, तुक्का लग जा, बेशक बंदे ने हार्ड वर्क किया कुछ भी किया। तो बस बच जाओ कैसे भी करके। अब आईएएस तो टॉप 100 में बनते हैं, बनना तो आईएएस है। आईएएस आईएएस होता है, अब आईएएस से भी ऊपर कौन होता है बताओ? बता सकता है कोई आईएएस कहाँ पे है और उससे ऊपर है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, कुछ बेसिक बेसिक चीजें भी तुम्हें बता देनी चाहिए आखिरकार। लग रहा है टाइम तो लगने दो, प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ लेकिन ये बात समझ में आ गई भाई, पैसा क्या है, जॉब क्या है, टारगेट क्या है, पढ़ क्या रहे हो, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा सोच रहा हो कि भैया मोटिवेट कर रहे हो, भाई बिल्कुल भी नहीं, मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। मोटिवेशन नहीं है, मैं संदीप महेश्वरी नहीं हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, अभी जैसे एक जिला का डीएम हो गया, डीएम समझते हो ना भाई, कलेक्टर साहब। अब एक कलेक्टर साहब, इन सबसे ऊपर आते हैं भाई सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सुना होगा। भाई कोई भी संस्था बनाई जाती है, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, इनके क्या होते हैं, सेक्रेटरी। भाई सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी के नीचे होते हैं डीएम वगैरह। एक बार आंख दिखा दिया डीएम पसीज जाएगा, है ना। ये होता है। देखो ये यही चीज है कि कहीं पर एक चीज ऐसा होता है जब आपको लाइफ में ना चीजें एक्सेप्ट कर लेनी होती है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दिल पे नहीं लगाना उस चीज को। रुक गए उस चीज को लेकर के बैठ के, रुकने का मतलब होता है उस चीज को लेकर के बैठ गए और फिर रोने लग गए, वो चीज होता है। चाहे रो रहे हो ना रो, भाई तुम आगे प्रयास ना कर रहे हो तो इसका मतलब होता है उस चीज को लेकर के बैठ जाना और रोना। तो भाई कभी भी फेलियर लाइफ में आता है तो ये मत समझो कि लाइफ खत्म हो गई है, चीजें मुश्किल है तो हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है। सब मिथ है लाइफ में, हर चीज मिथ है। जो एक पता नहीं कौन सी शेर और शायरी में हटा हुआ है बात। तो भाई दुनिया में तुम्हें भगवान ने आंख दिया है ना, तो उसको अपनी नजरों से देखो, दूसरे की नजरों से मत देखो। यूट्यूब पे तमाम ऐसे वीडियोस है कि ये चीज होगी, ये चीज होगा, वो चीज होगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, इस तरीके से करो। भाई साहब कुछ चीजें होती है करेक्ट, कुछ चीजें होती है राइट, लेकिन हमें जो आंख मिला है ना उससे ये चीज परखना होता है कि क्या चीज राइट है क्या चीज रॉन्ग है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वो चीज सीखो लाइफ में। अब मैच्योर हो चुके हो, डिप्लोमा फाइनल ईयर से निकल के बीटेक फर्स्ट सेकेंड ईयर में जाने डायरेक्टली सेकेंड ईयर, थोड़ी बहुत मेच्योरिटी लेके आओ लाइफ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट पे। गाइस किस पे बात करते हैं, अलजेब्रा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसको पहले समझना फिर स्क्रीनशॉट लेना, 1 to 1 समझाऊंगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब है इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कोई फंक्शन कुछ ऐसे मिला तो ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे मिला तो ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मान लेता हूँ, मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ कि मान लो लिमिट x टेंड टू a, जब x किसी a वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो फॉर फंक्शन x, तो मैं आंसर मिलेगा l, ठीक है। सिंपल मान के चल लिया मैं। और अगर लिमिट x टेंड टू a कर रहा हो और कोई फंक्शन है g, फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो मिल रही होगी m। ठीक है, क्या मिल रहा होगा m। एल एम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मान के चलो कि भाई वास्तविकता में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो गाइस सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी, मुझे ये बताओ कि जब ये दोनों फंक्शन आपस में ऐड हो, लाइक f प्लस जी और x बाहर लगा देता हूँ, कोई समझ में आ रहा है ना, x क्यों बाहर लगाया, बिकॉज फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ g दोनों ऐड है। और मैं अगर ऐसे कोई इक्वेशन मिलता है लिमिट x टेंड टू जीरो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो सिंपली है, आप इसको तोड़ के लिख सकते हो। लिमिट x टेंड टू जीरो, पहले fx का निकाल लो, फिर लिमिट x टेंड टू जीरो उसी में ही gx का निकाल दो। दिस इज द बेसिक अलजेब्रा कि भाई दो फंक्शन अगर एडिशन में है, ठीक है, और दोनों का लिमिट निकालना है, तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। समझ में आ गया पहला कोई इशू। अगर मान लो यहीं पर मैं साइन माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ प्लस के साथ यहाँ माइनस हो गया। भाई प्लस करो या माइनस करो, दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन हो रहा है उनका, दोनों का सेपरेट सेपरेट लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक दूसरा अलजेब्रा बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा अलजेब्रा क्या कहता है, दूसरा अलजेब्रा बेसिक भाई मल्टीप्लाई में हो, मतलब ये f और g मल्टीप्लाई में है और ये x हो गया और दोनों का लिमिट निकालना हो। अब x टेंड टू जीरो नहीं, a कर लो, मैं a लेके चल रहा था, सॉरी। ठीक है, तो एक चीज देखो, तो मैं सेपरेटली बोल सकता हूँ लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x, और इनटू, डॉट का मतलब इनटू, लिमिट x टेंड टू a gx। ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रा सेकंड हो गया। नाउ द थर्ड अलजेब्रा इज, इसको हाइड करो यार, इतनी देर से यहाँ पे पढ़ा हुआ मैं देख लिया। और ये हो गया सी। अब सी जो है, ये आपको बेसिक अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन का दे देते हैं। अगर कोई दो फंक्शन आपस में हो रहा होगा डिवाइड, एफ ऑफ जी और ये एक्स लगा दे, देखो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही मुझे पता है, बट मेरे को समझाना है तो दैट्स वाई मैं कैसे भी लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये हो गया लिमिट एक्स टेंड टू, हम क्या कर सकते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंड टू ए ऑफ एफ एक्स, क्योंकि न्यूमिनेटर में था, और लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। ठीक है, तो जो फंक्शन अगर डिवाइड में है तो दोनों का हम सेपरेट सेपरेट ऊपर नीचे लिमिट निकाल सकते। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो किसी फंक्शन के साथ, जैसे मान लो सिंपल है लिमिट एक्स टेंड टू ए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया के, और एफ ऑफ एक्स है, तो के को बाहर लिख लेना और फिर लिमिट एक्स टेंड टू ए लगा देना, किस पे, फंक्शन पे, के पे मत लगाना। के कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, लाइक 4 5 6 कुछ भी लिखा हो, या कोई नंबर हो सकता है लाइक एल एम एन, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा लिखा हो अल्फाबेट, वो कांस्टेंट वैल्यू जो फंक्शन से रिलेटेड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, कांस्टेंट हो चुका है, चलो मोड पे देख लेते हैं, मोड का क्या है, मोड कैसे लगाते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ए, ये एक्स है, अगर मोड ऑफ एफ एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो, मोड ऑफ, तो सिंपली मोड के अंदर लिख दो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व होने के बाद हमें पता है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, एल आ रही थी ना, स्टार्टिंग में आप चेक करो एल आ रही थी, मैंने एल लिखा था। तो सॉल्व होने के बाद अगर एफ एक्स एल दे रहा है तो हम मोड एल आंसर लेते हैं। ठीक है, मोड में आंसर आ जाएगा। अब जरा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चों को यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो अगर लिखा है एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, और इस पूरे की पावर
भी एक फंक्शन लिख देते हैं जी एक्स, और यहाँ इस पे लगा देते हैं, इस पूरे पे लिमिट एक्स टेंड टू ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों पे सेपरेट लिमिट लगेगा, यानी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, और एक्सपोनेंशियल पे भी लिमिट लगेगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए जी ऑफ एक्स। गाइस ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ बहुत बच्चे की मिस्टेक करते हैं, ठीक है, कि भाई इसका निकाल देते हैं, इसका छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं आंसर सेम नहीं आता। तो एक्सपोनेंशियल में अगर दो अलग अलग फंक्शन है, लाइक एक्स की पावर वाई है, तो लिमिट दोनों की निकलेगी, इसकी भी, ओ सॉरी, या तो अलग फंक्शन हो गया, अगर यहाँ पे भी कोई एक एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है, तो लिमिट इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा, लाइक एक्स प्लस टू लिखा है, एक्स की पावर एक्स प्लस टू, इसका भी एक्सपोनेंशियल, इसका भी लिमिट निकालो और इसका भी लिमिट निकालो से, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास, देखो अगली प्रॉपर्टीज में मेरे हिसाब से खास नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ समझदारी के लिए, वैसे मैं इस पर बात कर चुका हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हैं तो इसको समझिएगा, कि अगर लिखा है लिमिट और x टेंड टू a और log ऑफ एफ एक्स, लॉग का बात कर रहा हूँ, log ऑफ एफ एक्स, ठीक है, क्या log ऑफ एफ एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो log जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो log आ जाएगा बाहर, log कहाँ आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x, f ऑफ x, और ये आंसर हमें पता है कि क्या मिलने वाला है, log l, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या थी l, और ये हो गया log l। तो ये ऐसे याद रख सकते हो, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है, e लिखा रहता है x टेंड टू a e रेज टू द पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू e लिमिट x टेंड टू a। गाइस मैं e पे क्यों नहीं लगा रहा हूँ, एनीवन गैस, मैं e पे लिमिट क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मुझे e पे भी लगाना चाहिए था, एनीवन गैस। हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ई एक्सपोनेंशियल है, वही उस फॉर्मेट में नहीं, एक्स के फंक्शन के फॉर्मेट में नहीं, तो दैट्स वाई जो एक्स के फंक्शन के फॉर्मेट में हम उस पे लगाएंगे, तो ये लग गया एफ ऑफ एक्स, तो आंसर क्या मिलेगा बताओ, आंसर क्या मिलने वाला है, एनीवन गैस, ई रेज टू द पावर एल, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू तो एल मिल रही थी, तो ई रेज टू द पावर एल होगा। अब जरा देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रुक जाओ बाद में लेना, इसको पहले मैं बता देता हूँ, एक दो प्रॉपर्टीज और है उसे बता देता हूँ, और फिर अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे ना, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वैसे तुम अब क्वेश्चन इंप्लीमेंट कर सकते हो खुद से, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, बट मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें, ट्रिक्स वगैरह भी है। देखो अगर हमारा लिमिट x टेंड टू a है और एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस इंफिनिटी आ रहा हो, तो क्या करोगे, सिंपल लॉजिक, अगर सॉल्व करने पे ए की वैल्यू रखने पे प्लस या माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल लिमिट एक्स टेंड टू ए, इस फंक्शन का क्या कर देना है रेसिप्रोकल, तो आंसर क्या मिल जाएगा जीरो। हमेशा याद रखना इस चीज को, बहुत गहरी बात है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन सॉल्व करते टाइम अगर आंसर इंफिनिटी आ रहा है, प्लस माइनस कुछ भी, भाई उस फंक्शन का रेसिप्रोकल कर देना, आंसर आ जाएगा जीरो। गॉट इट, समझ में आया जो मैंने कहा, कोई इशू, अभी बताओ कोई इशू, अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो कि याद हो गया हो चीजें, कि हाँ भाई ये चीजें एक बार और पढ़ूंगा तो बस बैठ जाएगा दिमाग में। One second.
आई थिंक कि अगर ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे मेथड से अगर रिकॉर्ड हो जाता है, मेरी भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, पर एक ही वीडियो अपलोड करूंगा, डोंट वरी, ज़्यादा नहीं करूंगा। तो एक एक चीज़ है जो मैं बताता हूँ, देखो जैसे अगर मान लो कि फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन हमने लिखा जी एक्स। अब दोनों की एग्जिस्टेंसी, अगर जैसे मैंने क्या कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एल है और जी एक्स इज इक्वल टू एम है। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ लिमिट निकालते टाइम एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और ये एग्जिस्ट ना करे, ये एग्जिस्ट ना करे, तो क्या कंसिडर करोगे? ये कंसिडर करोगे कि एफ एक्स, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो जी एक्स जो है उसको क्या मान के चलोगे? 1/sin एक्स, ये मान लेते। बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, हम साइन एक्स ले लेते। क्यों लेते हैं इसमें नहीं कुछ ना, बस हमने बस बता दे भाई साइन एक्स ले, ठीक है। अब घुसेंगे तो फिर भी तो ग्राफ 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 सब पढ़ना पड़ेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बस ये बताना था, और इसमें कुछ खास है नहीं। और यहाँ आपकी लिमिट की प्रॉपर्टीज वगैरह खत्म हो जाती है और आप अच्छे से आगे से अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट के क्वेश्चन आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। नाउ यू गाइस कैन गिव मी अ रिव्यू कि क्लास कैसी लगी भाई। हाँ, दैट्स वाई मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, इतनी सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। देख रहे हो ये कितने, 2 घंटे की क्लास होगी शायद, 1 घंटे 42 मिनट। सो 1 सेकेंड, मिलियन है सभी। सो ये बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं तुम में से? 9 स्टूडेंट्स हो तुम, अनिकेत और अस्पर, प्रीति, मोहित, प्रभाकर, अन्वेषा। अच्छा गैस, तुम में से कौन कौन दिल्ली के कॉलेजेस से हो? ओके, चलो। अच्छा, तुम लोगों के इंटरनल चल रहे हैं, एक्सटर्नल चल रहे हैं, क्या चल रहा है? क्या हो गया ना खत्म? देखो क्या होता है ना, एग्जैक्टली मैंने इस बार तुम्हारे हिसाब से क्लास की टाइमिंग रखी है, बट मैं ऐसे रखता नहीं हूँ, तो क्या देखो मेरे को क्या ना कि अभी जो 2 घंटा तुम्हारा ये निकला, ये टाइम होता है मेरा कोडिंग करने का। बट मैंने क्या किया, तुम्हारी आज क्लास ले ली है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँ कि भाई इस टाइम फ्री रहना है तो बी रेडी, जिसका छूट जाए छूट जाए। मैं मतलब कह नहीं सकता हूँ कि मैं दोबारा ले लूंगा, या ये चीजें मैं जैसे मैंने आज चीजें पढ़ाई है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो क्या मैं ये चीजें बार बार पढ़ा सकता हूँ? है ना। अब सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं तुम्हें कुछ टाइम अपना इनपुट वैल्यू दे रहा हूँ ना, तो भाई तुमसे थोड़ा बहुत मतलब है कि भाई अपेक्षा है कि भाई मिल जाए तुमसे कुछ टाइम अपना दे दो। तुम लेकिन तुम हो रहे हो महान, तुम पढ़ने की बजाय क्या कर रहे हो, गायब रह रहे हो। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, अभी इसी चीज की कीमत ना अन अकेडमी वगैरह पे एक बार कोर्स पता करना, या वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं, एक बार उनके प्राइजेस चेक करना। तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ, मैं तो वो नहीं देखता हूँ कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं रहेंगी। तो बस अपनी तैयारी पूरी रखना, जहां हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा, पर ये नहीं कि मैं 24 घंटा लगा रहता हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि भाई तुम्हारी तैयारी तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, बाकी जितना मैं दे सकता हूँ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइस? तो नाउ यू कैन लीव।